हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर का रिवीजन। ठीक है, एक लेक्चर में वेक्टर को रिवाइज करना चाह रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हाट इज वेक्टर। वेक्टर है क्या? वेक्टर इज ए क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ऑल्सो फॉलोज द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो वेक्टर अपन किसको बोलते हैं? एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए एंड डायरेक्शन भी होना चाहिए। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को? सो ये जो वेक्टर है ना, दिस इज ए बी वेक्टर। ये यहां पे क्या है इसका टेल, ये इसका है हेड। तो ए बी वेक्टर की बात करें, इस लेंथ को मैं क्या बोल देता हूं, दिस इज मॉड ऑफ ए बी। दिस इज मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, है ना। इसकी डायरेक्शन क्या है? ए से बी की तरफ। तो ए बी वेक्टर क्या है? यहां पे ए बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ ए बी, और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए बी कैप। सो दिस इज ए वेक्टर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। दो वेक्टर को अपन कोलिनियर कब बोलेंगे? कोलिनियर कब बोलेंगे, है ना। कोलिनियर या पैरेलल भी बोलते हैं अपन। वेक्टर की टर्म्स में पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर दोनों क्या है? सेम ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। कैसे? देखो, वेक्टर होता है, यहां पे मैथ्स में जो भी अपन वेक्टर पढ़ रहे हैं, दोज आर फ्री वेक्टर्स। तो कोई भी वेक्टर यदि पैरेलल है ना, तो ये दोनों वेक्टर क्या है? कोलिनियर भी है। यहां पे ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में क्या है? कोलिनियर है। यहां पे ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में क्या है? कोलिनियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब उनकी जो लाइन ऑफ सपोर्ट है, इसको अपन बोलते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट। वो पैरेलल होनी चाहिए। तो लाइन ऑफ सपोर्ट यदि एक दूसरे की पैरेलल है तो वो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे? पैरेलल या कोलिनियर। क्योंकि फ्री वेक्टर है, इसको उठा के अपन उसके वहां लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है, तो इनको अपन बोल देते हैं लाइक वेक्टर्स, पैरेलल विथ सेम डायरेक्शन, उनको बोल देते हैं अपन लाइक वेक्टर्स। इनको बोल देते हैं अपन अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में एंगल अपन कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, है ना। वेक्टर यहां पे मैथ्स में अपन फ्री वेक्टर लेके चल रहे हैं, तो कोई भी वेक्टर कहीं भी है, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है अपने को। तो मैंने बोला कि दोनों का टेल जो है, टेल को जोड़ दो, उसके बाद जो एंगल बनने वाला है, दिस एंगल इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर इफ दिस थीटा लाइज बिटवीन 0 to पाई। तो दैट्स हाउ एंगल इज डिफाइंड, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो कोलिनियरिटी के लिए एंगल क्या होना चाहिए? थीटा कैन बी 0 और पाई। थीटा कैन बी 0 और पाई। तो इस केस में लाइक वेक्टर के केस में थीटा 0 है, और अनलाइक के केस में थीटा क्या है? पाई है। ठीक है, तो ये अपन बात करते हैं यहां पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अपन ने बोला कि एक वेक्टर में स्केलर का मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा उस वेक्टर के साथ? ज्योमेट्रिकली अपन बोलेंगे कि यदि ये एक वेक्टर है, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, इफ लैम्डा इज पॉजिटिव देन इसकी लेंथ कम ज्यादा हो सकती है, डायरेक्शन वही रहेगी। लैम्डा टाइम्स ए जो वेक्टर मिलने वाला है वो ये वाला मिलने वाला है, इफ लैम्डा इज पॉजिटिव, है ना। ग्रेटर देन 1 होगा तो लेंथ बढ़ जाएगी, लेस देन 1 होगा तो लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, इफ लैम्डा इज नेगेटिव, उस केस में डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इफ लैम्डा इज नेगेटिव तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो लैम्डा से किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने से वेक्टर में क्या फर्क पड़ता है? वेक्टर का लेंथ चेंज हो जाता है, बट उसका लाइन ऑफ सपोर्ट वही रहता है। लाइन ऑफ सपोर्ट वही हो सकता है। लैम्डा पॉजिटिव है तो उसी डायरेक्शन में लाइक वेक्टर मिलेगा, लैम्डा नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये अपन बात करते हैं यहां पे, है ना।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडिशन, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे? अपन ने क्या बोला, एडिशन के लिए अपन यूज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या बोलते हैं अपन, ए बी दो वेक्टर इस तरीके से है, तो ए प्लस बी वेक्टर क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर विल बी डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, है ना। ए को अपन ने इधर शिफ्ट किया तो ये जो वेक्टर मिल रहा है अपने को, ये वेक्टर भी क्या होगा, पैरेलल वेक्टर है उसके, तो ये वेक्टर भी होगा बच्चों ए। तो b प्लस ए, ये वेक्टर क्या मिलने वाला है, b प्लस ए या a प्लस बी। ठीक है, बात बोलो। तो इस तरीके से अपन दो वेक्टर को ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्शन की यदि बात करें, ये था a प्लस बी, यदि अपने को निकालना है a b माइनस ए, लेट से b माइनस ए, b माइनस ए निकालना है, तो क्या करो, पहले माइनस ए वेक्टर निकाल लो। दिस इज माइनस ए वेक्टर। माइनस ए वेक्टर निकालने के बाद अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। एक तरीके से b प्लस माइनस ए करना है अपने को, तो इन दोनों को ऐड करने का तरीका क्या है, अगेन अपन बोलेंगे कि ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। इस पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल दिख रहा है, दिस डायगोनल इज बेसिकली b माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो यहां पे ये वेक्टर है b प्लस ए वेक्टर, और पैरेललोग्राम का सेकंड वाला डायगोनल अपन यदि बोलेंगे तो सेकंड वाला डायगोनल मेरे को क्या मिल जाएगा, b माइनस ए। तो b माइनस ए को अपन किस तरीके से देखेंगे, b प्लस माइनस ए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जो 2D में अपन ने पढ़ा है वही है यहां पे। पहले तो अपन 3D में कोई पॉइंट को डिफाइन करना है, तो इस तरीके से अपन 3D में कोई पॉइंट ऐसे डिफाइन करते हैं। तो ये जो वेक्टर है ना, इसको अपन बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। OA वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो अपने को क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ऐसे ही कोई बी पॉइंट लिया मैंने 3D में, तो ओ को बी से यदि ज्वाइन करेंगे तो उसको अपन बोल देते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो ये क्या है, ओ बी वेक्टर है, उसको अपन बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करते हैं। यहां पे अपन बात करते हैं, लेट से अपने को निकालना है ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर को अपन कैसे लिखेंगे, ए से बी की तरफ डायरेक्टेड है, मान लो ए बी वेक्टर अपने को लिखना है। तो ए बी वेक्टर मैं कैसे बोलता हूं कि ए बी वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ए, तो ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी को लिखने का तरीका है बी माइनस ए। ऐसे ही बी ए वेक्टर लिखना है ना, एंड यहां पे ए से हो रहा है, तो बी ए वेक्टर को अपन लिख सकते हैं ए माइनस बी। ठीक है, ये अपन ध्यान रखेंगे। ए बी वेक्टर का मतलब क्या है, ए से बी को डायरेक्टेड। बी ए वेक्टर का मतलब क्या है, बी से ए को डायरेक्टेड वेक्टर। ठीक है, अब यहां पे अपन बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला का। तो अपने को निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट सी सच दैट इट डिवाइड्स बी ए इन द रेशियो m:n। इसको m:n में डिवाइड कर रहा है, तो ओसी वेक्टर अपने को मिलने वाला है, या ओसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर अपने को मिलने वाला है, दैट इज n इंटू बी प्लस m इंटू ए अपॉन m प्लस n। यदि एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो क्या होगा, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन जानते हैं अपन, सी वेक्टर अपने को क्या मिल जाएगा, एन बी बीच में माइनस आ जाएगा, और वो उसको किस में डिवाइड कर रहा होगा, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं अपन। ट्राइंगल का सेंट्रोइड यदि अपने को लिखना है, इसके पोजीशन वेक्टर अपने को दिए हुए हैं ए, ये बी, मान लो पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं,
पोजीशन वेक्टर और वेक्टर में अपने को डिफरेंस पता होना चाहिए। जो पोजीशन वेक्टर है वो ओ के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। कोई वेक्टर की बात करें तो ए बी वेक्टर क्या होगा, बी माइनस है, ये वाला वेक्टर होगा। ठीक है, तो इनके पोजीशन वेक्टर दिए हुए, मतलब अपने को किसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में चीजें दी हुई है। ठीक है, और अपने को क्या निकालना है, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला अपने पास आता है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला बच्चों यहां पे वही आता है जो अपन ने पढ़ा है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। ठीक है, सिमिलरली इन सेंटर इस केस में क्या आता है, इन सेंटर आता है सिग्मा ए टाइम्स ए अपॉन सिग्मा ए, है ना। ए के सामने वाली साइड यदि ए है, बी के सामने वाली साइड बी है, सी के सामने वाली साइड सी है, सो दैट इज फॉर्मूला ऑफ इन सेंटर। क्लियर है पॉइंट। तो ये अपने पास था सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। तो इस सेक्शन फॉर्मूला में बहुत सारे टाइप के इक्वेशन बनते हैं और सेक्शन फॉर्मूला का ही बेसिकली यूज किया हुआ है टू राइट वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, मैंने क्या बोला, मान लो अपने पास स्पेस में एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है अपने पास इस तरीके से, वो किसी पॉइंट ए से पास करती है और किसी वेक्टर पी के वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो मुझे, है ना, किसी वेक्टर ए से पास करने का मतलब एक पोजीशन पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है अपने पास ए, उससे वो पास करती है एंड पैरेलल टू बी। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, देखो मैंने बोला कि एक जनरल पॉइंट आर लेता हूं मैं, एक जनरल पॉइंट पे आर लेता हूं, उस आर को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं बोलता हूं कि आर माइनस ए वेक्टर, आर माइनस ए वेक्टर जो भी होगा, आर माइनस ए वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा, ये वाला, आर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा टाइम्स पी। तो यहां से आर की वैल्यू क्या आ गई, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा पी, है ना। ये सिंगल पॉइंट से किसी वेक्टर के पैरेलल लाइन की इक्वेशन। दूसरी अपन बात करते हैं, कोई दो पॉइंट अपने को दिए हुए हैं स्पेस में, उनसे लाइन की इक्वेशन लिखनी है ना, इस तरीके से दो पॉइंट। तो मैंने बोला कि इस बार P नहीं दिया हुआ, अपने को क्या दिया हुआ इस बार, एक वेक्टर अपन निकाल लेंगे यहां से, B माइनस ए जो वेक्टर ए बी वेक्टर होगा, ए बी वेक्टर विल बी पैरेलल टू दिस लाइन। तो यहां पे जो लाइन की इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी R इज इक्वल टू ए से पास करती हुई लाइन प्लस लेमडा टाइम्स B माइनस ए। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे, या R इज इक्वल टू ए प्लस ए की जगह अपन B से भी इसको पास करवा सकते हैं यहाँ पे, B इज इक्वल टू म्यू टाइम्स B माइनस ए। ये दोनों ही इसकी इक्वेशन है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपन डिस्कस करते जा रहे हैं। कोलिनियरिटी का टेस्ट कैसे करते हैं कि 3 पॉइंट है अपने पास, पॉइंट है बच्चों 3 पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट ए, दूसरा बी, तीसरा सी, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये क्या है, ये होगा ए बी वेक्टर इज इक्वल टू होना चाहिए लेमडा टाइम्स ए सी वेक्टर और लेमडा टाइम्स बी सी वेक्टर। देयर मस्ट एग्जिस्ट ए स्केलर लेमडा, है ना, एक स्केलर लेमडा होना चाहिए फॉर विच ए बी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए सी आए। यदि नॉन कोलिनियर होंगे तो ऐसा स्केलर लेमडा कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहीं से एक दूसरा इंप्लीकेशन निकलता है, ए बी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए सी, तो ए बी क्या है अपने पास, बी माइनस ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए सी क्या है, सी माइनस ए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो क्या आ रहा है, ए इज इक्वल टू लेमडा माइनस 1 प्लस बी माइनस लेमडा टाइम्स सी इज इक्वल टू 0। एबीसी यदि पोजीशन वेक्टर है तो इनके कोफिशिएंट को ध्यान से देखो, इसके कोफिशिएंट को मैं लिख लेता हूं एक्स बी वाई प्लस जेड सी इक्वल टू 0। तो इनके कोफिशिएंट का सम क्या दिख रहा है मेरे को,
इक्वल टू क्या आ रहा है 0, बोलो लेमडा -1 + 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0। एंड है ना, ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है फॉर ABC टू बी कोलिनियर, ठीक है ना। 3 पॉइंट है पोजीशन वेक्टर, और ये यहाँ पे ABC अपने को ध्यान देना है, ABC क्या है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर्स है, वेक्टर्स नहीं है, वेक्टर ये है AB एंड AC। यहाँ पे ये क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ दोज पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड में से कोई एक क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी नॉन जीरो, वन ऑफ देम मस्ट बी नॉन जीरो, ठीक है। कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। तीनों जीरो हो गए तब तो हमेशा ही जीरो है, कोई भी कोलिनियर लो चाहे नॉन कोलिनियर लो हमेशा जीरो आएगा वो। तो कम से कम एक्स वाई जेड में से कोई एक नॉन जीरो होना ही चाहिए, और ऐसा हो रहा है तब अपन बात करेंगे कि वो क्या है कोलिनियर है। बाकी अपने को याद यही रखना चाहिए, ए बी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए सी फॉर सम नॉन जीरो लेमडा कोलिनियरिटी की बात हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपन कैसे डिफाइन करते हैं, देखो एक वेक्टर अपने पास A, दूसरा वेक्टर है इस तरीके से B, उनके बीच में लेट से एंगल है, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो A डॉट B कैसे डिफाइन किया जाता है, मोड A मोड B इंटू कॉस ऑफ थीटा। इट्स ए स्केलर प्रोडक्ट, आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे स्केलर आएगा, ठीक है। पहली बात, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो अपन बात कर रहे हैं। A डॉट A इज इक्वल टू आता है मोड A स्क्वायर, है ना। कॉस थीटा एंगल क्या आ जाएगा इसमें 0, तो मोड A स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सिंपल दिखती है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, A डॉट B अपॉन मोड A मोड B। कोई भी दो वेक्टर है उनके बीच में एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए अपन इसका यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी दो वेक्टर है उनके बीच में एंगल निकालना है तो उसमें इसका अपन यूज करेंगे, ठीक है। ये मोड निकालने के लिए यूज करते हैं कोई भी वेक्टर का, ये एंगल निकालने के लिए यूज करते हैं। तो देखो मोड ऑफ A प्लस बी निकालो फिर, है ना, मोड ऑफ A प्लस बी निकाल सकते हैं। तो मैंने बोला कि मोड ऑफ A प्लस बी का स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं A डॉट बी, A प्लस बी डॉट A प्लस बी। इसको क्या लिखा जा सकता है, A डॉट A प्लस B डॉट A प्लस A डॉट B प्लस B डॉट A लिख सकते हैं। अपने को पता है कि A डॉट B डॉट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो यहां से इसको लिखा जा सकता है A स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है B स्क्वायर प्लस A डॉट B प्लस B डॉट E को अपन लिख सकते हैं 2AB cos ऑफ थीटा। तो मैंने क्या बोला, A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो जो रिजल्टेंट निकल के आता है, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट निकल के आता है बच्चों, उस रिजल्टेंट को का मोड अपने पास क्या आ गया, रिजल्टेंट का मोड आ गया क्या, A प्लस बी का मोड इज इक्वल टू क्या आ रहा है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इंटू कोस ऑफ थीटा का अंडर रूट। ठीक है, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पे कि दो वेक्टर अपने को दिए हुए हैं IJK की फॉर्म में। A दिया हुआ A1 IK प्लस A2 JK प्लस A3 K कैप, B दिया हुआ है B1 IK प्लस B2 JK प्लस B3 K कैप। तो A डॉट B अपन कैसे निकालते हैं, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ठीक है, ऐसे निकालते हैं अपन, ठीक है। और एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर विल बी A1 B1 प्लस, है ना, मोड ऑफ A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन मोड A मोड B। इसमें इसका मोड कैसे निकालेंगे, इसका मोड निकालेंगे, A डॉट A किया, A डॉट A करेंगे तो क्या आएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर उसका अंडर रूट।
तो cos ऑफ थीटा आ जाएगा अपने पास a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन मोड ए अपन इस प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। मोड ए का स्क्वायर क्या होगा, a डॉट ए करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, है ना, मोड ए का स्क्वायर होगा a डॉट ए, तो अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर डॉट अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो ये अपने पास था डॉट प्रोडक्ट। इसके अंदर इसका यूज क्या अपन कर सकते हैं, यहां पे फर्स्ट एप्लीकेशन आता है प्रोजेक्शन में। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का बी पे प्रोजेक्शन का मतलब क्या बच्चों, है ना, यहां पे अपने पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, ए का बी पे लेना है अपने को प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन होगा ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ बी, ए कॉस थीटा, है ना, ये लेंथ, दिस इज प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन हो गया। सेकंड, प्रोजेक्शन वेक्टर या कंपोनेंट की बात करते हैं। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो मैंने बोला कि ये तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन क्या है, बी कैप, तो ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ बी, डायरेक्शन क्या है बच्चों, बी कैप, दिस इज कंपोनेंट अलोंग बी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मतलब ये वाला वेक्टर अपन कैसे निकालेंगे, है ना, ये कई बार अपन जेई में यूज कर चुके हैं, इस फंडे का कई बार जेई में यूज हुआ है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपन बोलते हैं कैसे निकालेंगे, दिस कंपोनेंट प्लस दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए, तो ए पैरेलल प्लस ए परपेंडिकुलर इज इक्वल टू होना चाहिए ए वेक्टर। तो यहां से देखो ए परपेंडिकुलर जो है दैट विल बी ए माइनस ए पैरेलल वेक्टर क्या है, यहां पे देखो ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, डायरेक्शन है बी कैप। तो इस तरीके से अपन प्रोजेक्शन वेक्टर निकालते हैं और कंपोनेंट उसका उस कंपोनेंट वेक्टर, ये प्रोजेक्शन मैग्नीट्यूड सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यहां पे अपन प्रोजेक्शन वेक्टर निकाल रहे हैं, यहां पे अपन परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट की कुछ बातें थी अपने को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या इसको अपन बोल सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट डिनोट करते हैं अपन ए क्रॉस बी से। तो ए क्रॉस बी को मैं बोलता हूं ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी पहली बात तो एक वेक्टर है, ए क्रॉस बी क्या एक वेक्टर है, इसका आउटपुट क्या निकलेगा, एक वेक्टर आएगा। कौन सा वेक्टर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा मोड ए मोड बी साइन थीटा और डायरेक्शन होगी एन कैप, वेर एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ए एंड बी दोनों के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर यदि है उसकी डायरेक्शन में होगा इसका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। और निकालते कैसे हैं, राइट हैंड रूल से, है ना, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, है ना। ए क्रॉस बी, ए पे अपन अपना ये रखेंगे, ए से बी की तरफ जाना है, मान लो ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी डायरेक्शन अपवर्ड आएगी, है ना। बी क्रॉस ए क्या होगा, बी पे रखो इस तरीके से, बी क्रॉस ए डायरेक्शन इनवर्ड आएगी। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर यहां पे एग्जिस्ट करते हैं, तो उनमें से कौन सा लेंगे, राइट हैंड थंब रूल से अपन निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। अब ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, ए क्रॉस बी को अपन कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो अपन बोलते हैं ए क्रॉस बी को ज्योमेट्रिकली अपन बोलेंगे ए क्रॉस बी इज नथिंग बट इट्स ए
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे देखो, ये यदि थीटा है तो बी साइन थीटा की यदि बात करें, ए क्रॉस बी का मोड को सोचो, वो आएगा मोड ए मोड बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, हाइट लिख सकता हूं क्या, बोलो, बी साइन थीटा को मैं हाइट लिख सकता हूं, बी कोस थीटा बी साइन थीटा। तो ए इंटू बी साइन थीटा क्या है, एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया का डबल, इस ट्राइंगल का एरिया का डबल। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, उसका डबल हो रहा है, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया इसमें आ गया। तो ए क्रॉस बी का मोड इज नथिंग बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। जो यहां पे पैरेललोग्राम बन रहा है उसका एरिया अपन ने बता दिया कि ए क्रॉस बी का मोड अपन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ए क्रॉस बी, हाफ ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा यदि ए बी से बनने वाला दो साइड है उसका ए वेक्टर बी वेक्टर इस तरीके से, तीसरा वेक्टर कुछ भी हो सकता है ना। एक पॉइंट से निकलते हुए दो इस तरीके से वेक्टर है कोइनिशियल वेक्टर्स, तो उनसे बनने वाला ट्राइंगल होगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल। सिमिलरली कोई भी क्वाड्रिलेटरल का यदि एरिया निकालना है और अपने को ये पता है कि ये वेक्टर d1 वेक्टर है और डायगोनल वेक्टर अपने को पता है ये वेक्टर d2 वेक्टर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल बी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल बी 1/2 मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2, है ना। दिस इज एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, हाफ d1 क्रॉस d2। इंपॉर्टेंट है, ये काम आता है कई बार, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्रॉस में, यदि दो अपने को वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर दिया हुआ है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, बी वेक्टर दिया हुआ अपने को b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो a क्रॉस b को इस केस में अपन कैसे लिखेंगे, a क्रॉस b को लिखने का बच्चों तरीका है यहाँ पे, है ना। पहली बात तो ये समझ लो i j k एक साइकिल में चलता है, ये i क्रॉस j करेंगे तो k मिलेगा क्योंकि राइट हैंड थंब रूल से फॉलो करेगा वो, और j क्रॉस k करेंगे तो i मिलने वाला है और k क्रॉस i करने पे j मिलने वाला है। और अपन ये भी जानते हैं कि a क्रॉस b की डायरेक्शन उल्टी होगी किसके, b क्रॉस a के। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू होता है बच्चों माइनस ऑफ b क्रॉस a, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन ही बदलने वाली है। a क्रॉस b अपवर्ड आएगा तो b क्रॉस a डाउनवर्ड आएगा। तो उसी केस में अपन बोल सकते हैं कि यदि ये सीक्वेंस बदली, j क्रॉस i किया तो माइनस क्या आएगा, क्या आने वाला है, j क्रॉस i करने पे माइनस क्या आएगा। तो a क्रॉस b को यदि अपन लिखना चाहें तो a क्रॉस b को अपन इस फॉर्म में, इस डिटरमिनेंट की फॉर्म से लिख सकते हैं i j k a1 a2 a3 b1 b2 b3। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो i के साथ कुछ आएगा, फिर j के साथ कुछ आएगा, फिर k के साथ कुछ आएगा। तो ये जो वेक्टर मिला है फाइनली, दैट वेक्टर इज a क्रॉस b, है ना। दिस वेक्टर इज a क्रॉस b, ठीक है। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज और है, लेग्रांज आइडेंटिटी कई बार यूज करते हैं अपन। तो लेग्रांज आइडेंटिटी क्या बोलती है, a क्रॉस b का मोड इक्वल होगा बच्चों a मोड b का होल स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर। तो a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ही आ रहा है ये। सो दिस इज आवर क्रॉस प्रोडक्ट।
अपने पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी, एसटीपी बोलते हैं अपन। इसका मतलब क्या है देखो, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको अपन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोल रहे हैं क्योंकि फाइनल आउटपुट इसका क्या आने वाला है, स्केलर आने वाला है। ए का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, बी क्रॉस सी के साथ। तो बी क्रॉस सी पहले निकलेगा, उसके बाद उसका ए के साथ अपन क्या करने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी इसी का रिप्रेजेंटेशन है, बॉक्स ऑफ एबीसी। तो अपन करते कैसे हैं देखो, एक वेक्टर है अपने पास बी, उसका सी के साथ अपन क्रॉस प्रोडक्ट किए, तो वो मान लो मिल रहा है अपने पास, ये वेक्टर मान लो ये एन कैप पैलेट से, एन कैप की डायरेक्शन में। बी क्रॉस सी का डॉट करना है किसके साथ, एक तीसरा वेक्टर है ए के साथ। ठीक है, तो मान लो ये एंगल अपने को दिया हुआ है थीटा, ठीक है, और ये एंगल दिया हुआ है लेट से थीटा, ये एंगल दिया हुआ है फाई। तो यहां पे क्या आएगा देखो, इसका फाइनल आउटपुट मोड की यदि बात करें, ए डॉट बी क्रॉस सी का यदि मोड की बात करें, तो वो अपने को क्या मिलने वाला है, वो अपने को मिलने वाला है मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी, बी क्रॉस सी क्या आएगा, बी मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी इंटू साइन ऑफ थीटा, इन दोनों के बीच में जो भी एंगल है। ये किसका आया, किस डायरेक्शन में, एन कैप की डायरेक्शन में, एन कैप की डायरेक्शन में आया। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, सी ए के साथ, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, ए के साथ। ए डॉट एन कैप, ए डॉट एन कैप क्या आएगा बच्चों, ए डॉट एन कैप आएगा मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए इंटू कोस ऑफ फाई। तो ये आ जाएगा मोड ए मोड बी मोड सी, मतलब ए बी सी इंटू साइन थीटा इंटू कोस ऑफ फाई। यहां पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन बी एंड सी, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर है। और यहां पे फाई क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी का कैप। ठीक है, तो ये इस तरीके से ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट इस बात को कर रहा है। व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एसटीपी ऑफ एबीसी, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली जेई मेंस में प्रॉब्लम आता है यहां से। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकली अपन बोलते हैं एसटीपी ऑफ एबीसी का मतलब क्या, देखो इसको समझो। ये अपने पास क्या था, ये अपने पास है मान लो सी, ये है बी, ये है ए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो क्या हो रहा है यहां पे, ठीक है, ये एक पैरेललोपाइप्ड बन रहा है ना, जहां पे बेसिस क्या है, यहां पे पैरेललोग्राम है, पैरेललोपाइप्ड बन रहा है ये एक। ठीक है, ये एक पैरेललोपाइप्ड बन रहा है इस तरीके से, है ना। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इस पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम होगा, यहां पे को टर्मिनल एजेस है एबीसी, एबीसी को टर्मिनल एजेस मानते हुए एक पैरेललोपाइप्ड बना, इस पैरेललोपाइप्ड का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू एसटीपी ऑफ एबीसी। समझ आ रही के बाद, ज्योमेट्रिकली एसटीपी ऑफ एबीसी का मतलब क्या है, इस पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड, है ना, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड विल बी इक्वल टू एसटीपी ऑफ एबीसी। ये कैसे देखो, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी ये वेक्टर आया, तो बी क्रॉस सी होगा क्या, अभी अपन ने पैरेललोग्राम में पढ़ा है, बी क्रॉस सी क्या है, मोड ऑफ बी क्रॉस सी विल बी, है ना, बी सी साइन थीटा। ये भी जो भी मोड आएगा ये आएगा एरिया किसका, पैरेललोग्राम हुज बेसेस आर, है ना, उस कोटर्मिनल एजेस आर बी एंड सी, बी एंड सी को एज मानते हुए जो पैरेललोग्राम बन रहा है उसका एरिया होगा बी क्रॉस सी का मोड। तो ये है बी क्रॉस सी का मोड। ठीक है, तो बी सी साइन थीटा क्या है, बी सी साइन थीटा यहां पे क्या है, एरिया ऑफ बेस, ऑफ बेस।
अब उसके अलावा अपने पास क्या बचा, a cos फाई। a cos फाई को ध्यान से देखो, a cos फाई क्या है, a का इस पे प्रोजेक्शन, a का इस पे प्रोजेक्शन क्या मिलेगा, देखो a का इसके परपेंडिकुलर वेक्टर पे प्रोजेक्शन क्या मिलने वाला है, इस पैरेललोपाइड की हाइट मिल जाएगी क्या, ये बोलो हाइट मिल जाएगी। इसका मतलब एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट बन गया ये। तो ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, वॉल्यूम का ही तो फॉर्मूला है, दिस विथ दिस बेस दिस इज हाइट। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यहां से अपन ने ये बोल दिया कि ये एसटीपी ऑफ एबीसी इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पे, ए वेक्टर अपने को दिया हुआ मान लो a1 i कैप, है ना, a1 a2 a3, बी वेक्टर दिया हुआ है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, सी वेक्टर अपने को दिया हुआ मान लो c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। तो मैंने ये बोला कि एसटीपी ऑफ एबीसी यदि अपन निकालेंगे तो वो आएगा ये वाला डिटरमिनेंट की फॉर्म में। काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रॉपर्टी इसी में है ना। एसटीपी ऑफ एबीसी इस फॉर्म का निकल के आता है यदि ए वेक्टर है अपने पास a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, बी वेक्टर है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, सी इस तरीके से है। तो एसटीपी ऑफ एबीसी इस डिटरमिनेंट की फॉर्म में आता है, ये स्केलर नंबर निकल के आता है। तो यहां से इसकी सारी प्रॉपर्टी देखो बच्चों प्रूफ हो रही है। मैंने बोला एसटीपी ऑफ एबीसी इज इक्वल टू क्या होगा, एसटीपी ऑफ बीसीए इज इक्वल टू क्या होगा, एसटीपी ऑफ CAB, है ना। कोई भी दो रो को यदि इंटरचेंज कर दिया, एसटीपी ऑफ एबीसी BCA के बराबर कैसे होगा, C को मैंने क्या रखा, इसमें क्या हो रखा है BCA लाना है, BCA लास्ट में A, तो पहले A को इधर किया, C इधर आया, फिर C और B को इंटरचेंज कर देंगे तो BCA बन जाएगा। तो दो रो इंटरचेंज हो रही है इस किसमें, इस डिटरमिनेंट की दो रो चेंज हो रही है, दो रो इंटरचेंज होता है, इसका मतलब एक रो इंटरचेंज होता है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव आ जाती है। दूसरी बार फिर इंटरचेंज होगा तो फिर नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो टू रो के इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, वही प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है। इस प्रॉपर्टी को अपन कैसे ध्यान रखेंगे, ए बी सी सीक्वेंस होना चाहिए, वो जो साइकिल है ना वो सेम आना चाहिए, ए बी सी साइकिल सेम है, यहां पे ए बी सी साइकिल क्या है, सेम है। तो एबीसी साइकिल यदि सेम है तो एसटीपी ऑफ एबीसी क्या आएगा, हमेशा सेम। ऐसे अपन बोलेंगे कि एसटीपी ऑफ एबीसी यदि साइकिल अपन ने बदल दिया, अपन ने मान लो साइकिल को किसी एक को इंटरचेंज कर दिया ए सी बी, तो ये दोनों अब इक्वल नहीं होंगे एक दूसरे के, क्या होंगे, वैल्यू में अपोजिट, क्योंकि यहां पे अब क्या है ए बी सी ये था, बट आ क्या रहा है अपने पास, ए बी सी उल्टा आ रहा है, साइकिल क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है, ए बी सी, ए सी बी राइट वर्ड था, ये उल्टा आ रहा है, ए सी बी आ रहा है, मतलब अपन यदि ए बी सी से जाएं तो ए बी सी क्या आ रहा है, ऑपोजिट। तो ये थी बच्चों अपने पास इसकी कहानी। फिर अपन कुछ और इसमें प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, के ए बी सी, ये भी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। यदि k स्केलर का मल्टीप्लाई किया है तो किसी एक रो में k का मल्टीप्लाई करने से k को बाहर ले सकते हैं अपन, k इंटू एसटीपी ऑफ एबीसी, ये भी बात सही है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इसमें, जैसे वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड है वैसे ही वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन भी अपन इसमें लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट एसटीपी का यूज इन टेट्राहेड्रन। तो एक टेट्राहेड्रन अपने को दिया हुआ लेट से, है ना, ये ओरिजिन है, मान लो ये ए है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ठीक है। तो इस टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम होता है बच्चों, वॉल्यूम होता है 1/6 एसटीपी ऑफ एबीसी, है ना, 1/6 एसटीपी ऑफ एबीसी। उसका लॉजिक क्या है, एरिया ऑफ बेस यहां पे क्या हो गया, 1/2 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोपाइड, और 1/3 एक फैक्टर कहां से आ रहा है, कोई भी कोनिकल स्ट्रक्चर है, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है, उसमें वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यहां पे एरिया ऑफ बेस क्या है, एरिया ऑफ बेस यहां पे क्या है, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड।
हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहां से चीजें ये फैक्टर 1/6 वाला आ रहा है। बाकी सब तो सेम है, जैसे एरिया ऑफ अपन ने निकाला है पैरेललोपाइड, वही कहानी यहाँ पे है, बट यहाँ पे एक फैक्टर 1/2 वाला फैक्टर एरिया ऑफ बेस से आ रहा है, ये 1/3 वाला फैक्टर आ रहा है पैरेललोपाइड से, सॉरी आ रहा है वो टेट्राहेड्रन से। कोई भी टेट्राहेड्रन या कोई भी पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा उसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3। इंटीग्रेशन से ये बात अपन देख सकते हैं बहुत आराम से, है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका एक और चीज डिफाइन करते हैं, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन कैसे डिफाइन किया जाता है? सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन, सेंट्रोइड कैसे डिफाइन किया जाता है बच्चों? कोई भी एक साइड अपन कोई भी एक फेस लिया, उस फेस का पहले सेंट्रोइड निकालेंगे, उस फेस के सेंट्रोइड को मिलाया जाता है किससे? उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से, है ना। उसके फेस के सेंट्रोइड को कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से मिलाया जाता है। तो अपन बोलेंगे कि ये सारे जो इस टाइप की लाइंस है ये किसी एक पॉइंट पे मिलने वाली है, उस पॉइंट को अपन बोलते थे सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन। ये पॉइंट क्या है? सेंट्रोइड ऑफ एबीसी। एबीसी के सेंट्रोइड को ओ से मिलाया तो ओजी वेक्टर एंड इस तरीके से मान लो इसको मैं एफ ले लेता हूं, एफ वेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसी 4 लाइंस होगी, है ना, हर एक फेस के अकॉर्डिंगली। ये जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसको अपन बोलते हैं सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन। तो बच्चों ये अपने को ध्यान रखना है कि सेंट्रोइड इसको 3:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड इसको 3:1 में डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो वहां से पहले तो ये निकलता है जी निकलने के बाद ओजी का ये सेंट्रोइड को सी मान लेता हूं। तो सी जो सेंटर आता है या सेंट्रोइड आता है, या इसको जी डैश नाम दे देता हूं, क्या मैं जी डैश नाम दे देता हूं। तो जी डैश अपने पास मिलता है, जी डैश इज ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ये जो इनका पोजीशन वेक्टर है ए प्लस बी प्लस सी, ओ को मैंने ओरिजिन मान रखा है तो यहाँ पे ओरिजिन हो जाएगा। कोई पोजीशन वेक्टर होगा तो मान लो ये पॉइंट किसी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में दिया हुआ है तो वहां पे वो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4। इस केस में 0 है तो a प्लस बी प्लस सी बाई 4। यहां पे एबीसी ध्यान देना, यहां पे एबीसी क्या है? एबीसी आर को टर्मिनस एजेस, को टर्मिनस एजेस मतलब एक टर्मिनल पे जाके मिल रही है सारी सारी, जिनसे वो टेट्राहेड्रन बन रहा है। एबीसी यहाँ पे क्या है? को टर्मिनस एजेस के वेक्टर्स है, ठीक है। तो ये अपने पास था बच्चों एसटीपी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट किसकी बात कर रहे हैं अपन? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? देखो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो पहले तो इसका आउटपुट क्या आएगा? वेक्टर आएगा। समझते हैं इसको। बी क्रॉस सी का मतलब क्या है? एक वेक्टर है, उसका फिर से क्रॉस कर रहे हो किसके साथ? ए के साथ। तो इसको समझना पहले ज्योमेट्रिकली क्या है। तुमने बी क्रॉस सी किया तो ये एन कैप मिल गया। अब कोई वेक्टर है स्पेस में, मान लो ए। अब ए का फिर से तुम एन के साथ क्रॉस करोगे तो क्या आएगा? ये बीसी के प्लेन में आ जाएगा, बोलो, क्योंकि एन के परपेंडिकुलर और ए के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है अपने को। एन के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा? है ना, इस प्लेन में के परपेंडिकुलर एक वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर यदि निकालना है तो क्या होगा? एक प्लेन बनता है ना, ये वाले प्लेन में कोई भी वेक्टर होगा वो उसके क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो एन के परपेंडिकुलर होगा, बी और सी के मिलने वाले प्लेन में एक वेक्टर होगा, वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, तो एक यूनिक वेक्टर अपने को मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये अपन ने समझ लिया कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो भी वेक्टर होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो भी वेक्टर होगा, इट इज ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ B and C and perpendicular to A, ठीक है।
ए के परपेंडिकुलर होगा और बी और सी के प्लेन में होगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, है ना, डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली यूज हो जाता है ये। एनी इफ यू हैव टू फाइंड, मतलब कहीं पे तुम्हारे को दिख रहा है प्रॉब्लम में ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर एंड इन द प्लेन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, तो हमेशा दिमाग में आना चाहिए क्या ट्रिपल प्रोडक्ट से वो वेक्टर निकाल सकते हैं। तो यहां से वो फास्ट बनेगा, बिना उसके भी चीजें बन जाती है, ठीक है, बट यहां से फास्ट बनेगा। तो अपन को पता है कि बी और सी के प्लेन में इसका मतलब लेमडा टाइम्स बी प्लस म्यू टाइम्स सी टाइप का आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला होता है ए डॉट सी बी की डायरेक्शन में माइनस ए डॉट बी सी की डायरेक्शन में। यहां पे ए क्रॉस ब्रैकेट बाद में है तो ये फॉर्मूला है, यदि ब्रैकेट पहले कर दिया अपन ने तो चीजें बदल जाएगी बच्चों, है ना, चीजें बदल जाएगी। इसी फॉर्म में याद रखो, है ना, इस फॉर्म में पहले तो ये याद रखो कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का अपन मोड ये निकालना चाह रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसमें जो पहले वाला पहले आएगा ए डॉट सी बी की डायरेक्शन में, पहले बी है यहाँ पे बी क्रॉस सी में पहले बी है तो बी की डायरेक्शन में वेक्टर लिखना है, बाद में सी है तो सी की डायरेक्शन में वेक्टर लिखना है। इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं इसको, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, ठीक है। अब एक चीज इसमें क्विकली मैं देख लेता हूं, मान लो मेरे को ऐसे लिख दिया बी क्रॉस सी क्रॉस ए, तब क्या करेंगे, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे क्या, नहीं। यदि ये ब्रैकेट पहले बी क्रॉस सी हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको प्यार से बदलूंगा माइनस ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, अब ये माइनस टाइम्स, अब इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान देनी है कि क्रॉस बाद में है, ये बी क्रॉस सी वाला जो ब्रैकेट है वो बाद में है या पहले है। यदि पहले है तो उसको माइनस में से मल्टीप्लाई करेंगे फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो ट्रिपल प्रोडक्ट में इतना ही काफी, ज्योमेट्रिकली इस बात का अपन ध्यान रखेंगे यहां पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो अपने पास बात आती है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, तो दो सिस्टम की बात हो रही है यहां पे, है ना, दो सिस्टम है, मतलब दो अलग अलग टाइप के सेट है। एक है मान लो एबीसी वेक्टर एंड दूसरा क्या है अपने पास ए डैश बी डैश सी डैश। ये दोनों सिस्टम ऑफ वेक्टर्स है, ये आपस में क्या है, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर को बना रहे हैं। कब बना पाएंगे, उसकी क्या कंडीशन होगी, ये अपने को देखना है, ठीक है। ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश दे आर मेकिंग ए रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर, तो अपने को कंडीशन बतानी है। तो रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर का डेफिनेशन क्या है, देखो, इफ दीज टू आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, नॉन कोप्लेनर सेट ऑफ वेक्टर है ये भी और ये भी, देन अपन बोलेंगे तो ऐसा ए डैश एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए डैश इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी क्रॉस सी अपॉन एस टी पी ऑफ ए बी सी। पहले डेफिनेशन समझ लो, बी डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, बी डैश के अगला सी क्रॉस ए अपॉन एस टी पी ऑफ ए बी सी। सी डैश क्या आने वाला है, ए क्रॉस बी अपॉन एस टी पी ऑफ ए बी सी। ए डैश बी डैश सी डैश को इस फॉर्म में होना पड़ेगा टू मेक रेसिप्रोकल टू एबीसी। एबीसी का यदि रेसिप्रोकल बनाना है तो ए डैश बी डैश सी डैश इस टाइप का होगा। यदि इस टाइप का होगा तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर क्या बोलता है, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर अपने को बोलता है कि ए डैश होना चाहिए 1, बी डैश, है ना, एक तरीके से एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ये, एंड सी डैश भी क्या आना चाहिए बच्चों 1, ए बी डैश क्या आना चाहिए 0। सिमिलरली ए डॉट सी डैश भी क्या आएगा 0, बी डॉट ए डैश तो सही है, बी डॉट ए डैश भी क्या होगा 0, है ना, बी डॉट
ए डैश भी क्या होगा 0, बी डॉट सी डैश भी क्या आएगा 0, है ना। किसी दूसरे के साथ डॉट लेंगे तो 0 आना चाहिए। सी डॉट सी डैश आएगा 1, बट सी डॉट ए डैश अपन करेंगे तो 0 आना चाहिए, सी डॉट बी डैश अपन करें तो 0 आना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज फॉलो करता है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। तो ये यदि वेक्टर अपन ने इस तरीके से लिए कि कोई भी 2-3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर लिए ए बी सी, उसका रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर निकालना है तो ये मिलेगा अपने को। अब ये वेक्टर यदि अपन ने ले लिए तो ये दोनों वेक्टर इन सब प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। देखो ए डॉट ए डैश करके देखो, ए डॉट ए डैश करेंगे तो क्या होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या आएगा, एस टी पी ऑफ एबीसी अपॉन एस टी पी ऑफ एबीसी आ जाएगा 1। ए डॉट बी डैश करके देखता हूं, ए डॉट बी डैश, तो मेरे को क्या करना है, ए डॉट सी क्रॉस ए, तो ए डॉट सी क्रॉस ए बच्चों क्या आएगा 0, है ना। एस टी पी ऑफ ए सी ए, ये तो क्या आएगा बच्चों 0, है ना। कोई 2 रो सेम हो गई, कोई 2 रो सेम हो गई एसटीपी में, तो आंसर क्या आएगा 0। तो अपन ये बोल सकते हैं यहाँ पे एसटीपी में भी अपन ने ये नहीं बोला था वहां पे कि कोई 3 वेक्टर यदि एक प्लेन में है तो उनको अपन बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स, और कोप्लेनर वेक्टर्स का एसटीपी हमेशा क्या आता है बच्चों 0। तो इसीलिए यहाँ पे अपन ने कंडीशन ली है नॉन कोप्लेनर, नहीं तो ये अपन निकाल ही नहीं पाएंगे। एसटीपी ऑफ एबीसी 0 आ गया तो फिर ए डैश बी डैश सी डैश डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर डिफाइंड रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कुछ थ्योरम्स हैं इंपॉर्टेंट, है ना। फर्स्ट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्लेन या 2D के अंदर। तो मैंने बोला कि इफ देयर एग्जिस्ट 2 नॉन कोलिनियर पॉइंट नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, यहां पे मान लो 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर मेरे को दिए हुए हैं, तो मैं बोलता हूं कि एनी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ दिस ए एंड बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। तो कोई भी वेक्टर, एनी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ A and B can be expressed linearly, can be expressed linearly in terms of A and B। यहां पे अपने को दिया हुआ है कि A and B क्या है, A and B are नॉन कोलिनियर, है ना, नॉन कोलिनियर है, ठीक है। सेकेंड में अपन बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्पेस, है ना। तो 3D में 3 अपने को वेक्टर दिए हुए नॉन कोप्लेनर, वी हैव 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, यहां पे ये 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ, एस टी पी ऑफ ए बी सी इज नॉन जीरो। इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर देन एनी वेक्टर इन दी स्पेस, मतलब एनी वेक्टर, मतलब 3D की बात कर रहे हैं अपन 3D में, देन एनी वेक्टर इन 3D स्पेस कैन बी एक्सप्रेस्ड linearly in terms of ABC। तो मैंने बोला कि मान लो कोई वेक्टर है D, तो D को मैं लिख सकता हूं लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस कुछ मान लो K म्यू गामा, मान लो गामा टाइम्स C। तो कोई भी वेक्टर D को अपन इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। These are 2 important theorems which we need to remember, और अपने को ये समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। यहां पे देखो इस थ्योरम को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मान लो कोई भी वेक्टर हुआ C, उसको अपन इसके टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। मैंने बोला कि एक ऐसा पैरेललोग्राम बना लो, इसके पैरेलल ये लाइन बना लिया, तो इस B के पैरेलल वो लाइन है ना, मान लो ये B के पैरेलल लाइन है, ये A वेक्टर है, B के पैरेलल लाइन है तो ये लैम्डा टाइम्स B होगी, A के पैरेलल लाइन है तो ऐसा कुछ लिख सकता हूं मैं म्यू टाइम्स A।
तो म्यू ए प्लस लेमडा बी करने से क्या मिल जाएगा अपने को, कोई भी वेक्टर सी मिल सकता है, राइट। एनी वेक्टर इन दी स्पेस वी कैन फाइंड यूजिंग लेमडा ए प्लस म्यू बी, राइट। और यहां पे क्या है, यहां पे ये जो लेमडा और म्यू लिख रहे हैं अपन, ये लेमडा और म्यू यूनिक होंगे, है ना, दिस विल बी यूनिक। मतलब कोई गिवन लेमडा होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग लेमडा के लिए आ रहा है अपने पास, यूनिक लेमडा होगा। यदि सी अपने को गिवन है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो लेमडा और म्यू मिलने वाले हैं नॉन कोलिनियर की टर्म्स में, वो यूनिक मिलने वाले हैं। मान लो ये सी कुछ, जैसे मान लो सी अपने पास है आई कैप प्लस 2 जे कैप, तो एक तरीके से आई कैप प्लस जे कैप की टर्म्स में आई कैप प्लस 2 जे कैप को और किसी तरीके से नहीं लिख सकते अपन, है ना। आई कैप का कोएफिशिएंट 1 ही होगा हमेशा और जे कैप का कोएफिशिएंट हमेशा 2 ही होगा। तो एनी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड लीनियरली इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, और जहां पे जो ये लीनियर वाली जो टर्म्स होगी वो यूनिक होगी, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी जो लेमडा म्यू और गामा की टर्म्स मिलने वाली है वो यूनिक मिलेंगे, वी विल गेट यूनिक लेमडा म्यू एंड गामा, ठीक है। दो अलग अलग नहीं मिल सकते ना, ऐसा नहीं हो सकता कि लेमडा की 2 वैल्यू मिल रही है अपने को एक डी के लिए, ठीक है ना। इसी एक तरीके से ही डी पे पहुंचा जा सकता है, कोई और तरीका नहीं है डी पे जाने का, है ना। यहां पे अपन बोलेंगे कि सी पे जाने का और कोई तरीका नहीं है, लेमडा ए करेंगे फिर म्यू बी करेंगे तभी सी पे जाएंगे। लेमडा की वैल्यू बदल दी तो अब सी पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्यों, देखो मान लो अपन आगे चले गए, अब पैरेलल से क्या इस पॉइंट पे जा सकते हैं क्या अपन, कभी नहीं, तो अपने को वापस ही आना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ए बी जो भी करेगा बी इसके पैरेलल ही जाने वाला है, बी वापस यहां पे नहीं लेके आएगा अपने को, ठीक है। सो आई होप चीजें समझ में आई होगी तुम्हारे को, ठीक है। और यहां पे अपन ने क्विक रिवीजन किया है, तो ये सारे फॉर्मूले एक बार याद कर लो और फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।